एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने घरों में। और मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। तो बेटे, आज हमने करनी है सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 6.4 चैप्टर 6 ट्राइंगल्स क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो बेटा ऑलरेडी मैंने इसके पहले 3 क्वेश्चंस करा दिए हैं, वो अपलोड है और आप देख सकते हैं उसको। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करना है। तो बेटा टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं अपना वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 144 एनसीईआरटी। तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे आप। कहते हैं कि इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, यानी कि आपसे बोला गया है कि अगर दो सिमिलर ट्राइंगल है और उनका एरिया इक्वल है, यानी कि ये गिवन इंफॉर्मेशन है कि भैया दो ट्राइंगल है, लेट्स से एक एबीसी और एक पीक्यूआर ले लेते हैं, और ये दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर है और साथ ही इनका एरिया इक्वल आपको दे दिया। तो आपसे बोलता है कि प्रूफ दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो आपने प्रूफ करना है कि कॉन्ग्रुएंट है। तो भैया गिवन इंफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो गिवन में क्या है कि लेट ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, है ना, और दोनों का एरिया भी इक्वल है। तो एक और इंफॉर्मेशन है, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ओके, प्रूफ क्या करना है? सो टू प्रूफ आपने प्रूफ करना है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड नहीं है तो नहीं करेंगे, सीधा प्रूफ देखते हैं। तो भैया प्रूफ की बात कर लेते हैं। अब देखिए, वैसे तो नो डाउट बहुत ही इजी है। अगर मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना तो मेरे पे कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं चाहूं तो इनकी तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल दिखा के SSS रूल लगा के कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर सकता हूं, या फिर दो साइड और उसके बीच में जो एंगल बनता है उसको दिखा के, या फिर दो एंगल उसके बीच की साइड को, और भी तरीके है ना। तो मैं इस तरीके से कॉन्ग्रुएंस इसको प्रूफ कर सकता हूं, लेकिन देखेंगे कि कैसे करेंगे, है ना। तो चलो इस बात को समझते हैं। तो अच्छा एक बात आओ, आपको दे रखा है कि वी हैव ट्राइंगल एबीसी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, और अगर ये सिमिलर है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल इक्वल होगी। तो AB के प्रोपोर्शनल PQ, BC के प्रोपोर्शनल QR और AC के प्रोपोर्शनल PR। यहां तक कोई डाउट नहीं है। इसको फिलहाल इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसका यूज करेंगे अभी आगे, है ना। और एंड या फिर ऑल्सो वी हैव एरिया, दोनों का एरिया में इक्वल दे रखा था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। अच्छा ये दे रखा है। तो एक बात आओ, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है और एरिया इक्वल है, चलो एरिया छोड़ो, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो मैं जो सिमिलर ट्राइंगल की थ्योरम है उसका यूज कर सकता हूं। क्या होती है वो थ्योरम? कि दोनों का एरिया का रेशियो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है ना। तो मैं अप्लाई कर रहा हूं यहां पे थ्योरम, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी कि AB स्क्वायर होल पे स्क्वायर लगा दूंगा, काम करता हूं। तो AB अपॉन में PQ स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू BC अपॉन में QR स्क्वायर, AC अपॉन में PR स्क्वायर। ओके, तो अब इनका, क्योंकि ये दोनों एरिया इक्वल है, आपको गिवन है, तो भैया इनका रेशियो बनाएगा। क्योंकि देखो अगर ये ABC है, मतलब ये मान लो कि 1 मिनट के लिए x यूनिट स्क्वायर है, तो इसका भी x यूनिट स्क्वायर होगा, तो x कट जाएगा ना, कहने का मतलब है। तो इनका जो रेशियो आना चाहिए तो क्या आना चाहिए बेटा? 1 आना चाहिए, यानी कि 1:1 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 1 लिख सकता हूं, है ना, और राइट हैंड साइड में AB अपॉन में PQ, BC अपॉन में QR और AC अपॉन में PR, है ना। अब एक एक करके सबको इससे कंपेयर कर दूंगा, है ना। तो ऑन कंपेयरिंग वी गेट 1 इज इक्वल टू AB अपॉन में PQ, ठीक है, 1 इज इक्वल टू BC अपॉन में QR और 1 इज इक्वल टू AC अपॉन में PR। ओके, तो स्क्वायर है, यहां से हटेगा तो यहां पे रूट आएगा। अब रूट से बाहर जो वैल्यू आती है वो +-1 आती है। देखो अगर किसी भी यहां से रूट हटेगा और यहां पे सपोज टू 1 है, तो x की वैल्यू क्या आती है बेटा? +-√1 आएगी, और √1 का मतलब 1 ही होता है। लेकिन अगर मैं ध्यान दूं तो ये बेसिकली है कि साइड्स है, ट्राइंगल की साइड्स है, साइड्स यानी कि लेंथ है ना, साइड्स की लेंथ है, और लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो नेगेटिव हो नहीं सकती, तो इसीलिए मैं पॉजिटिव ही कंसीडर करूंगा। तो यानी कि स्क्वायर हटाऊंगा तो √1 आएगा, √1 का +1 ही लिखूंगा मैं। तो अगले स्टेप में 1 इज इक्वल टू AB अपॉन में PQ लिख सकता हूं। सिमिलरली यहां पे भी BC अपॉन में QR लिख सकता हूं, और यहां पे भी AC अपॉन में PR लिख सकता हूं। अब ये उधर जाएगा तो भैया 1 से इंटू हो जाएगा, तो 1 इंटू PQ दैट इज PQ इक्वल टू AB, ठीक है। सिमिलरली QR इज इक्वल टू BC, चेक कर लो, और PR इज इक्वल टू AC।
अब आप ध्यान से देखो कि मैंने पी क्यू को ए बी के इक्वल दिखा दिया, क्यू आर को बी सी के इक्वल दिखा दिया, और पी आर को ए सी के इक्वल दिखा दिया। यानी कि तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड मैंने इक्वल दिखा दी है। और अगर तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है तो बाय ट्रिपल एस रूल वी कैन से ट्रायंगल दिस एंड ट्रायंगल दिस बोथ आर कॉन्ग्रुएंट ईच अदर। सो देयरफॉर बाय SSS congruency rule we can say triangle ABC is congruent to triangle PQR, hence proved। यहां पे लिख दो साइड में hence proved। तो आई एम श्योर क्वेश्चन बहुत इजी था और आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर सेम 144 पे है और अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं एक बार क्या कहता है। कहता है कि D, E and F are respectively the midpoints of sides AB, BC and CA of triangle ABC। भाई कोई ट्रायंगल ABC है ना, कोई ट्रायंगल ABC है, तो लेट्स से ABC, और इसने बोला था कि DEF जो है वो इनकी साइड्स के मिड पॉइंट है। तो D बेसिकली है कहां पे, तो D किसका, AB का मिड पॉइंट है। तो AB है तो D यहां पे है, लेट्स से D। और E किसका मिड पॉइंट है बेटा, E के लिए लिखा है BC का मिड पॉइंट है, तो लेट्स से यहां पे E, और यहां पे जाहिर सी बात है F होगा, है ना। ये इसके मिड पॉइंट्स है। ओके, आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि फाइंड द रेशियो, आपने रेशियो फाइंड करना है ऑफ देयर एरियाज, यानी कि एरिया का रेशियो ऑफ ट्रायंगल DEF। यानी कि एक तो ट्रायंगल DEF, तो जाहिर सी बात है DEF ट्रायंगल के लिए मुझे इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया का रेशियो एंड ट्रायंगल ABC यानी कि इसके साथ आपने बताना है कितना, है ना। तो क्वेश्चन तो ये है। तो भैया गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लें। गिवन इन्फॉर्मेशन में इन फिगर, और फिगर के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि ये तीनों मिड पॉइंट्स है ना। तो हम लिखेंगे D, E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB, BC एंड CA रिस्पेक्टिवली, है ना। ओके, इतनी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। अब फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, तो भैया आपसे मांगा गया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, इसका रेशियो किसके साथ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के साथ। ये क्वेश्चन मार्क है। एक बार और पढ़ लेता हूं, DEF ABC, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो अब सॉल्यूशन पार्ट देखते हैं। कंस्ट्रक्शन कुछ करी नहीं है तो जरूरत भी नहीं है उसकी करने की, है ना। तो सॉल्यूशन पार्ट देखते हैं। देखो इसका रेशियो निकालना है, तो भैया कहीं ना कहीं मेरे माइंड में और सभी के माइंड में ये बात आएगी कि अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते तो हम सिमिलर ट्रायंगल की जो थ्योरम है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी यूज की है, हम उसका यूज कर सकते थे, क्योंकि इनकी फिर कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल आ जाता है स्क्वायर के, है ना। तो अब प्रॉब्लम ये है कि इसको सिमिलर कैसे दिखाएं, तो सिमिलर भी नहीं है, तो करें कैसे। अब देखो जब कुछ ना समझ में आए तो फिर जो गिवन इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, क्योंकि एक्चुअली वहीं से हमें फिर क्लू ढूंढना होता है ना, कि क्वेश्चन को मतलब कैसे प्रोसीड करना है, क्वेश्चन में कैसे काम करना है, वो वहीं से क्लू मिलता है। अब मैंने देखा कि मेरे को ना मिड पॉइंट्स दे रखे हैं, तो अब मैंने इसी पे काम करना है पूरा, है ना। तो भैया मैंने देखा, देखो हमने 9th क्लास में भी एक थ्योरम पढ़ी थी। हमने 9th क्लास में एक थ्योरम ये पढ़ी थी कि भैया किसी ट्राइंगल में अगर एक साइड के मिड पॉइंट्स, एक साइड के क्या कहते हैं, सॉरी 9th क्लास में जो हमने थ्योरम पढ़ी थी, हमने ये पढ़ी थी कि किसी ट्राइंगल में दो साइड के अगर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं हम, तो वो तीसरी साइड की एक तो पैरेलल होता है और उसके आधा भी होता है ना। तो एक थ्योरम तो हमने ये भी पढ़ी थी 9th में, और एक हमने थ्योरम 10th क्लास में भी पढ़ी है। 10th क्लास में हमने थ्योरम बीपीटी थ्योरम पढ़ी, तो हम बीपीटी का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास दोनों चॉइसेस हैं, हम 9th क्लास को भी प्रोसीड कर सकते हैं और 10th क्लास में जो बीपीटी थ्योरम पढ़ी है उसको भी प्रोसीड कर सकते हैं। तो क्योंकि हमने रिसेंटली भी 10th क्लास में बीपीटी पढ़ी, तो हम उसी को यूज करेंगे, है ना, वही ज्यादा बेटर है। ओके, तो देखते हैं बेटा कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। देखो चेक कर लो कि बेटा AD इक्वल होगी BD के, क्यों, क्योंकि एज D इज अ मिड पॉइंट, है ना, बिकॉज ऑफ D इज अ मिड पॉइंट। और ये बात मैंने यहां पे लिख दी, तो इसीलिए मैं यहां पे दोबारा नहीं लिख रहा। और एंड सिमिलरली ये वाली भी बात होगी यहां पे, तो भैया AF इक्वल टू CF, ये यहां पे कॉमा डाल देते हैं, एंड ये वाली बात भी तो होगी यहां पे, तो भैया BE इक्वल टू EC। ओके, तो यहां तक तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है। चलो आगे प्रोसीड करते हैं। AD ये अपॉन में रहेगा BD, यहां पे 1 रह जाएगा, कॉमा। सिमिलरली AF ये अपॉन में रहेगा CF, तो यहां पे 1 बच जाएगा, एंड BE अपॉन EC इक्वल टू 1।
तो बच्चों यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, है ना। अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों को लूं, सिर्फ टेकिंग फर्स्ट टू, और इसकी राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड इज आल्सो इक्वल। सो देयरफॉर वी कैन से कि भैया AD अपॉन में BD इक्वल टू AF अपॉन में CF। और अगर इसको ध्यान से देखो आप इस चीज में, तो AD अपॉन में BD इक्वल टू AF अपॉन में CF, ये दिखा दिया। तो भैया आप चेक कर लो, BPT का काम हो गया, यानी कि अपने इनकी ये वाले रेशियो इक्वल दिखा दिए। तो BPT ये कहती है कि अगर ये रेशियो इक्वल है तो ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी, ये हमने पढ़ा है। तो हम यहां पे ये कह सकते हैं कि बाय कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है, वी कैन से कॉमा वी कैन से DF will be parallel to BC, DF parallel to BC। और अगर ये वाली साइड इसके पैरेलल है तो बेटा सिमिलरली आप चेक कर लो, भाई ये वाली साइड इसके पैरेलल है तो इसी प्रकार ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी और ये वाली साइड इसके पैरेलल भी तो होगी। भाई देखो वही तो बात है ना, आप देखो ना, ये भी तो मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट है तो सेम चीज से मैं ये भी निकाल दूंगा। तो मैं खाली सिमिलरली वर्ड का यूज करके ये लिख दूं, तो सिमिलरली DE parallel to AC, DE parallel to AC and DE parallel to AC लिखा है ना, and EF parallel to AB, EF parallel to AB। ओके, तो भैया आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकाल दी है कि ये वाली साइड इसकी इसके पैरेलल है, ये वाली साइड इसकी इसके पैरेलल है, और ये वाली साइड इसकी इसके पैरेलल है। तो यार आप ध्यान से देखो, अगर मैं इस छोटे से क्वाड्रिलेटरल की बात करूं तो इसमें मैंने देखा ये वाली साइड मैंने इसके पैरेलल दिखाई है और ये वाली साइड इसके पैरेलल दिखाई है। तो जब ये पूरी के पैरेलल है तो ये आधी के भी तो पैरेलल होगी। सिमिलरली जब ये पूरी के पैरेलल है तो ये आधी के भी पैरेलल होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि छोटा वाला जो क्वाड्रिलेटरल था इसकी आमने सामने की साइडें पैरेलल हो गई, और अगर ये पैरेलल हो गई तो ये पैरेललोग्राम बन गया, और सिमिलरली ये वाले भी पैरेललोग्राम बन गए और ये वाला भी पैरेललोग्राम बन गया, है ना। तो इससे बहुत ज्यादा मतलब मेरे को हेल्प मिल गई है, क्योंकि पैरेललोग्राम की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, हम उसका यूज कर सकते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले तो मैं यही लिखता हूं, फ्रॉम अबव, यानी कि ऊपर का जो रिजल्ट है फ्रॉम अबव, कॉमा वी कैन से के BE या BDFE कॉमा DECF एंड ADEF ऑल आर पैरेललोग्राम्स। ये सारे के सारे क्या बन गए बेटा? पैरेललोग्राम्स बन गए। तो अब जब ये पैरेललोग्राम बन गए हैं तो हमारा काम तो वैसे ही बहुत आसान हो चुका है। अब तो बेसिकली क्वेश्चन में कुछ बचता नहीं। अब ये तीनों क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो गए हैं, है ना। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी का हम इजीली यूज कर सकते हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? एक तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी ये भी है जो बहुत इजी भी रहेगी यहाँ के लिए, कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो भैया इसका अगर मैं इसकी बात करूं, इस वाले पैरेललोग्राम की बात करूं, तो इसका ये वाला एंगल इसकी वाले एंगल के इक्वल होगा, अपोजिट एंगल है, चेक कर लो, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। सिमिलरली अगर मैं इस वाले पैरेललोग्राम की बात करता हूं तो इसका ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। और आप चेक कर लो कि आपने बड़े वाले ट्रायंगल के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल छोटे वाले ट्रायंगल के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग के इक्वल दिखा दिए। तो भैया ट्रिपल ए सिमिलैरिटी रूल से सिमिलर हो गए नहीं हो गए? तो चलो इस बात को लिख के दिखाते हैं। तो बेटा मैं ये कह सकता हूं कि इसका एंगल ए इसके एंगल ई के इक्वल होगा, या चलो इसको नेमिंग कर देते हैं वरना पूरा लिखना पड़ेगा ई की जगह मेरे को, है ना, ई की जगह, वरना फिर मेरे को DEF पूरा लिखना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, नेमिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 या 5 ये और ये वाला 6 ले लेते हैं, है ना। तो भैया इसका एंगल 1 इसके एंगल 4 के इक्वल है, चेक कर लो। और इसका एंगल 2 इसके एंगल 5 के इक्वल है, और इसका एंगल 3 इसके एंगल 6 के इक्वल है। रीजन क्या है बेटा? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स, है ना। पैरेललोग्राम्स के ये सारे अपोजिट एंगल है। तो भैया ट्रिपल ए रूल बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, we can say
वी कैन से ट्राइंगल ABC, भाई पहले क्या लिखा था चेक कर लेते हैं, DEF लिखा था पहले ना, तो पहले DEF लिख लेते हैं ना। तो ट्राइंगल DEF सिमिलर हो गया ट्राइंगल ABC के, लेकिन ऑर्डर मैटर करता है, तो आपने कॉरस्पॉन्डिंग मतलब उसी ऑर्डर में लिखना है। तो भैया D किसके था, चेक करो, देखो ना D किसके था इक्वल, तो D था C के इक्वल, तो यहां से C से स्टार्ट करना पड़ेगा, ट्राइंगल C। फिर E किसके था, E था आपका A के, तो CAB, FB के था, चेक कर लो, तो CAB लिखेंगे इसको, है ना बेटा, CAB लिखेंगे। ओके, अब जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो अब मैं उस थ्योरम का यूज कर सकता हूं, है ना। तो अब मैं ये कह सकता हूं, नाउ एरिया ऑफ DEF अपॉन में एरिया ऑफ ABC। अच्छा एक बात आओ भाई, चलो पहले CAB लिख लेता हूं, कोई बात नहीं, CAB, ओहो मैंने 2 बार रीराइट कर दिया उसको, CAB। ओके, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ना, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो सकती है बेटा, DE के अपॉन में CA ले सकते हैं हम, है ना, और इसके स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। और या फिर कौन कौन सी ले सकते हैं, और भी हैं, EF के अपॉन में AB ले सकते हैं, और लेट्स से DF के अपॉन में CB ले सकते हैं, है ना। ओके, तो इनमें से बस मेरे को कोई एक पेयर ले लेना है, मेरा काम बन जाएगा, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड तो मेरे को चाहिए, इसको तो छेड़ेंगे नहीं, तो DEF और एरिया, इसको अच्छा ABC लिख दूं। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे लिख सकते हो, यार एक बात बताओ छोटी सी, मैंने कहा यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है और नो डाउट करेगा, क्योंकि मेरे को उसके प्रोपोर्शनल कह रहा हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मेरे को दिखाने होते हैं एक बार। बट यहाँ पे एरिया ABC लिखूं या ACB लिखूं या BCA लिखूं, क्या फर्क पड़ता है, एरिया तो सेम ट्राइंगल का निकल रहा है ना, और जब एक ही ट्राइंगल का एरिया निकल रहा है तो एरिया तो इक्वल ही होगा ना, तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इनमें से कोई भी एक पेयर ले लूं, लेट्स से DE और CA ले लेता हूं, तो चलो मैंने DE ले लिया और CA ले लिया, क्योंकि मेरा रेशियो तो एक से ही आ जाएगा, एक साइड से, बाकी साइडों की क्या जरूरत है। तो अब मैंने इस पे काम करना शुरू किया, तो देखो DE क्या था, अब मैं चेक करता हूं, DE था क्या मेरा, DE ये वाली साइड थी, और ये वाली साइड कहीं ना कहीं AF के भी इक्वल थी। आप जानते हैं ये बात, क्योंकि ये देखो ना, ये पैरेललोग्राम है और ये भी पैरेललोग्राम है, तो मैं कुछ भी लिख सकता हूं, कोई जरूरी नहीं है कि मैं कौन सी साइड लिखूंगा। तो DE किसके इक्वल थी, DE आपकी बेसिकली AF या फिर CF, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो AF ले लेता हूं, तो AF के इक्वल थी, और यहां से CA ये वाली साइड है, चेक कर लो, है ना। तो CA को AC लिखो, बात एक ही है, तो यहां तक भी कोई डाउट नहीं होगा भाई, कोई डाउट नहीं होगा। अब अगले स्टेप में जो AF आप देख रहे हैं, AF की जगह मैं, या चलो AF को ऐसे रहने दो, AF को मैंने ऐसे रहने दिया, है ना। और ये जो AC आप देख रहे हैं बेटा, ध्यान देना, है ना, ध्यान देना, AC पूरी साइड है, अगर मैं AC की जगह AF लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, भाई ये इस AC को मैं 2AF भी तो लिख सकता हूं, चेक कर लो। अब आप कहोगे सर कैसे, भैया क्योंकि F मिड पॉइंट है, अगर ये पूरी 10 है तो मैं 5x2 भी तो लिख सकता हूं ना इसको, इस तरीके से। तो अब AF से AF कैंसिल हो गया, तो भैया 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि इसका रेशियो कितना आ गया, 1:4। ये आपका रिक्वायर्ड रेशियो आ गया, एरिया ऑफ DEF इज टू एरिया ऑफ ABC। ओके, थोड़ा ये ABC है, थोड़ा सा जगह स्पेस कम था तो मैंने थोड़ा छोटा छोटा लिख दिया, ये आपका आंसर है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, काफी कुछ मतलब सोचना भी था पड़ा इसमें, तो आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बट फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये ज्योमेट्री है, और ज्योमेट्री में बेटा टीचर से ज़्यादा अपने दिमाग पे भरोसा करो, और थोड़ा सा खुद से सोचो दिमाग से कि हम कैसे क्या कर सकते हैं, तब आपको बहुत अच्छे से फील होगा क्वेश्चन, और मजा आएगा, है ना, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। चलो आप वीडियो पॉज करके नोट। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, पेज नंबर सेम 144 NCERT है, कहता है कि प्रूफ दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर्स ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस।
यानी कि आपने प्रूफ करना है रेशियो किस चीज का, एरिया का, किस चीज के एरिया का, दो सिमिलर ट्राइंगल है। तो भैया सबसे पहले हमें ये बात समझ में आती है कि यहाँ पे दो सिमिलर ट्राइंगल हैं। तो लेट्स से ABC, और इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके का बनाना चाहूंगा, मैं बताता हूं। लेट्स से ये ABC और एक और है, ये हल्का सा उससे बड़ा लगना चाहिए, PQR है ना। ओके, अब इधर मीडियन भी है आपके पास, तो AM और PN, इट इज अ मीडियन। ओके, तो क्वेश्चन में लिखा था स्क्वायर्स ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। ठीक है, तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं गिवन की बात करूं तो गिवन में आपको दे रखा है एन फिगर, यानी कि फिगर में ये दोनों ट्राइंगल, पहली बात तो सिमिलर है, बोला है ना आपसे कि सिमिलर ट्राइंगल। हाँ, तो लेट ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, पहली इंफॉर्मेशन तो ये। और दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि AM एंड PM बोथ आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR रिस्पेक्टिवली, है ना। तो एंड AM, इसको एंड ना करके कॉमा कर दो यहां पे, AM एंड PN आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो बच्चों एक ये इंफॉर्मेशन थी, और आपने प्रूफ क्या करना है उस चीज को देख लेते हैं। तो भैया प्रूफ में आपसे ये बोला गया था कि इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल है। एक बार और पढ़ देता हूं इस बात को। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। हाँ, तो ये किसके इक्वल दिखाना है मुझे, AM अपॉन में PN के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल दिखाना। तो ये प्रूफ करना। देखो इस टाइप का हम क्वेश्चन लास्ट एक्सरसाइज में भी करा है हमने, बहुत इजी है। देखो मैं अगर दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखा दूं, दिखाने की जरूरत क्या है, ऑलरेडी गिवन है, तो बेटा मैं थ्योरम यूज कर सकता हूं। थ्योरम क्या कहते हैं, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल। तो यानी कि बेसिकली मेरे को ये दे रखा है कि दिस अपॉन दिस इक्वल होगा AB अपॉन PQ के स्क्वायर के इक्वल। अब कैसे भी करके मैं AB और PQ को इसके और इसके रेशियो के इक्वल दिखा दूं तो मेरा काम बन गया, है ना। समझने की कोशिश करो मैंने क्या बोला है। तो मतलब मुझे ये पता चल गया कि मेरे को इसको और इसको प्रोपोर्शनल इक्वल दिखाना है, और प्रोपोर्शनल इक्वल दिखाने के लिए मुझे इन छोटे ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाना पड़ेगा, है ना। तो चलो मैं प्रूफ में यहीं से स्टार्ट करता हूं। तो भैया मैं सबसे पहले छोटे ट्राइंगल को सिमिलर दिखाता हूं। तो इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल ABM, तो PQN पढ़ेंगे इसको, PQN, है ना। तो भैया इसमें देखो AB, इसकी AB अपॉन में PQ इक्वल दे रखी थी BC अपॉन में QR के। भाई क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है ना यार, तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल इक्वल तो है ना, और साथ ही इसकी बस ये दो इंफॉर्मेशन थी यहाँ पे। अच्छा एक बात, अगर मैं इस ट्राइंगल में काम कर रहा हूं तो BC और QR तो भैया बाहर आ जाते हैं ना, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूं और डिवाइड। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैं BC का आधा करूंगा तो मुझे BM मिल जाएगी, ठीक है, और अगर मैं QR का आधा करूंगा तो मुझे QN मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि बेटा ये मीडियन है, और मीडियन है तो बेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया ना, मतलब ये M और N इसके मिड पॉइंट बन चुके हैं। समझ गए बात को अब तो ये बेसिकली मिड पॉइंट है, दैट्स व्हाई ऐसा हुआ। ओके, तो एक तो ये चीज मिल गई, एंड इसका एंगल B इसके एंगल Q के भी इक्वल है। भाई देखो ना, ये वाले एंगल भी तो इक्वल होंगे क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है यार। अपोजिट एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो देखो ना, दो रेशियो मैंने इक्वल दिखा दिया भाई, ये वाला और ये वाला, और इनके बीच का एंगल तो हो गया बेटा साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। तो बाय
SAS सिमिलैरिटी criteria we can say triangle ABM similar to triangle PQN, है ना, दोनों सिमिलर हो गए। अगर ये सिमिलर हो गए हैं तो इनकी साइड प्रोपोर्शनल इक्वल हो गई। तो भैया इसकी AB चेक कर लो, इसकी PQ के, और इसकी AM इसकी PN के, और इसकी BM इसकी QN के। खैर मेरे को इस वाले की जरूरत नहीं है, मुझे फर्स्ट टू ही चाहिए, तो कोई बात नहीं, तीनों लिख के दिखा देते हैं, है ना। अब आपका काम हो चुका है। अब तो बस बहुत ही सिंपल है। अब नाउ ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। भाई ये तो गिवन है ना, इट इज गिवन कि बोथ द ट्राइंगल आर सिमिलर। तो अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो मैं इसमें थ्योरम यूज कर सकता हूं। कौन सी थ्योरम? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, और ये किसके इक्वल होता है? इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के। तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड में AB और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड में PQ और इसके स्क्वायर के लिख सकता हूँ। बाकी दो साइडें भी होंगी BC और QR और AC और PR, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं है बेटा। बेसिकली आप चाहो तो लिख सकते हो आगे, है ना। तो अब देखो भाई, लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ चेंज नहीं किया हमने, ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, और राइट हैंड साइड में AB अपॉन PQ की जगह मैं AM अपॉन PN लिख सकता हूँ। इसीलिए मैंने कहा था कि मेरे को फर्स्ट टू की जरूरत है, तो मैंने इसकी जगह AM अपॉन PN लिख दिया, और होल पे स्क्वायर था वो ऐसे। और ये तो प्रूफ करना था, चेक कर लो, हैंस प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड। अगर आपको चाहिए रीजन तो ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो, और यहाँ पे रीजन में यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 लिख दो। ठीक है बच्चों, तो आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कहता है प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर। देखो सबसे पहले फिगर बनाने की कोशिश करते हैं साथ साथ क्वेश्चन पढ़ने के। तो एक स्क्वायर है, ठीक है, तो ABCD इसको नाम देते हैं ABCD। ओके, तो कहता है कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर की एक साइड से डिस्क्राइब हुआ है। तो चलो इस वाली साइड से डिस्क्राइब कर देते हैं, और एक मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया है ना। ओके ओके, तो आगे क्या कहता है? आगे कहता है बेटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल, और दूसरा जो है वो इसके डायगोनल से डिस्क्राइब हो रहा है। तो लेट्स से BD डायगोनल ले लेते हैं, और इससे हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब कर देते हैं। ठीक है बच्चों, बड़ा छोटा तो नहीं लग रहा? अगर लग रहा है तो मैनेज कर लेना, इतना ही कहूंगा। तो ABCDEF, ठीक है। ओके, तो बेसिकली क्वेश्चन समझ में आया। आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि आप प्रूफ करो कि एक स्क्वायर की एक साइड से जो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया है उसका एरिया आधा होता है उसी स्क्वायर की, अगर आप डायगोनल को से दूसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाओ तो उसके एरिया के कंपैरिजन में। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इनडायरेक्टली अगर ABE का एरिया आप 50 मान रहे हो तो DFB का एरिया 100 आना चाहिए, तभी तो ये आधा होगा ना, है ना। तो आपने ये प्रूफ करना है। आई एम श्योर आप बहुत समझदार हो, आपको समझ में आ गई होगी बात मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो देखो ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं इसमें हिंट दूंगा क्योंकि इजी क्वेश्चन है। तो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने आप लिख लेना, गिवन टू प्रूफ फलाना फलाना जो भी है, मैं सीधा आगे कर रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले मैं इसका एरिया निकाल देता हूँ। तो भैया अच्छा, उससे भी पहले मैं इसकी साइड को लेट कर लेता हूँ। लेट से ये x है तो ये भी x होगी, ये भी x होगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइडें इक्वल होती है। अब लफड़ा ये पड़ गया कि इस ट्राइंगल की साइड नहीं है अवेलेबल, तो उसके लिए मैंने क्या किया कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मैंने इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई। तो इन राइट ट्राइंगल नाम क्या है? DAB है ना, DAB बाय यूजिंग पाइथागोरस। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है BD यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर
और परपेंडिकुलर यानी कि AD का स्क्वायर प्लस बेस यानी कि AB का स्क्वायर। तो भैया AD आपको पता है x है, भाई चेक करो ना, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल है तो x स्क्वायर, AB आपको पता है x है, तो भैया x और x 2x स्क्वायर, तो यहां पे क्या चल रहा है BD का स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज दैट BD इक्वल टू √2x हो गई बेटा, चेक कर लो, BD इक्वल टू √2x। यूनिट में कहेंगे इसको हम, सेंटीमीटर या मीटर नहीं कह सकते, तो इतने यूनिट हो गई। ओके, तो अगर BD आपकी √2x है तो इसका मतलब ये भी √2x हो गई और ये भी √2x हो गई। ओके, तो भैया अब जो मेरे को चीज प्रूफ करनी है मैं उसको अब इजीली प्रूफ कर सकता हूं। देखो, नाउ एरिया ऑफ ABE, इसका एरिया है ना, मुझे, मैं सॉरी अपॉन में लिख दिया मैंने गलती से, मुझे हाफ ऑफ एरिया इसके दिखाना था, तो हाफ ऑफ एरिया, नाम क्या है इसका, DBF है ना, DBF। तो ये चीज प्रूफ करनी है, वी हैव टू प्रूफ, मतलब ये मेरे को प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूफ, है ना। तो मेरे को ये प्रूफ करना है, अभी ये प्रूफ नहीं है ना, अभी इक्वल नहीं है, मेरे को इक्वल दिखाना है, तो मैं दोनों साइडों को इक्वल दिखा दूंगा। देखेंगे आप कैसे। भाई देखो, ABE क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब साइड क्या है इसकी, इसकी साइड x है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, और इस तरफ 1/2 तो ऐसे ही रहा, और इसका फॉर्मूला, भाई ये भी तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो फॉर्मूला तो सेम ही होगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, बट इसकी साइड √2x है, चेक कर लो, तो √2x का स्क्वायर। ओके, तो अब देखेंगे ध्यान से, भाई √3/4 x स्क्वायर, इधर तो कुछ कर नहीं सकता था, बट इधर थोड़ा सा कुछ हो सकता है। देखो क्या हो सकता है, देखो ये √3 ऐसे ही रहा, और नीचे 2 इंटू 4, और ये √2 का स्क्वायर किया तो 2 बन गया, x का स्क्वायर किया तो x स्क्वायर, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो भैया √3/4 x स्क्वायर इक्वल आ गया √3/4 और x स्क्वायर। तो देखो भाई दोनों साइड इक्वल आ गए ना, LHS और RHS, तो हो गया प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों इसमें सिर्फ मैंने हिंट दी है, और आई एम श्योर आपको बात समझ में आ गई होगी मैं क्या समझाना चाह रहा था। आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए और प्रॉपरली कर। तो बच्चों 2 क्वेश्चन और बचे, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9, MCQ टाइप क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या कहता है, कहता है ABC एंड BDE आर 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, और कॉमा नहीं फुल स्टॉप, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल दिस एंड दिस इज व्हाट। 4 ऑप्शन है ना, चलो देखते हैं वो। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। भाई एक ट्राइंगल ABC है, पहले ट्राइंगल ABC बना लेते हैं, और वो इक्विलेटरल है, तो उसकी सारी साइडें इक्वल भी होनी चाहिए। कुछ ऐसा सा ट्राइंगल बनाना है हमने, है ना, तो लेट्स से A, B और C, है ना। आगे बोला था ABC एंड BDE, तो देखो एक है BDE, तो B समवेयर D यहाँ पे हो सकता है या यहाँ पे हो सकता है, आप कहाँ पे है D वो भी चेक कर लेते हैं। कहता है कि BDE आर 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, यानी कि BC के ऊपर D है, यानी कि इसके मिड पे है D, है ना, यहाँ पे है, ठीक है, तो ठीक है। और आगे लिखा था D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अब इनका रेशियो आपने प्रूफ करना है, बस जो भी है। अब BDE तो हो सकता है E पॉइंट नीचे हो बेटा, BDE यूं करके बन रहा हो, या हो सकता है E पॉइंट यहाँ पे हो, BDE यूं करके बन रहा हो, कैसा भी हो सकता है, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल दोनों ही कहलाएंगे। भाई ये भी सिमिलर हो सकता है, और अगर मैं यूं बनाता तो वो भी सिमिलर हो सकता था, तो चलो मैंने ऊपर बना दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जब अवेलेबल ना हो तो अपने दिमाग से ही चलना होता है बेसिकली क्वेश्चन में, तो हम कहीं पे भी बना सकते हैं, हमारी चॉइस है। तो अब मेरे को इनका एरिया का रेशियो बताना है, भाई किसका, ABC और BDE का। तो मेरे को जो फाइंड करना है, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ BDE। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है ना। ओके, अब एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, क्या पता कुछ हिडन चीजें दे रखी हो जो दिख नहीं रही हैं। ABC एंड ट्राइंगल BDE आर 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल, बस एक यही बात है कि ये दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं, पहली बात। सच दैट D जो है वो मिड पॉइंट है BC का, तो रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल दिस, कुछ और स्पेशल चीजें नहीं है। तो चलो अच्छा एक बात आओ,
दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होते हैं, बात जानते हो, क्योंकि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 60 डिग्री के होते हैं हमेशा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो मैं फिर थ्योरम यूज कर सकता हूं। थ्योरम क्या थी? इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेट से इसकी मैंने अगर ए बी ली या बी सी लेता हूं, चलो बी सी ली, तो इसकी मैं डी ई लूंगा। चेक कर लो भाई, अगर मैंने इसकी बी सी ली है तो मैं इसकी डी ई लूंगा और इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। अब BC को तो मैंने ऐसे ही रहने दिया, लेकिन ये जो DE था, DE ये वाली साइड थी, मैंने DE की जगह BD लिख दिया। और ऐसा मैं लिख सकता हूं, क्यों? क्योंकि बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये और ये साइड इक्वली तो है ना। मैं हिंट दे रहा हूं सिर्फ इसमें। तो BC तो ऐसे ही रहा, लेकिन BD जो था, क्योंकि D मिड पॉइंट था, तो BC का BD आधा है। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, हाफ ऑफ BC, है ना। या फिर आप ऐसा ना लिख के हाफ के लफड़े में मत पड़ो। आप एक काम करो, BC को BD का दुगना लिख दो, ट्वाइस ऑफ BD, है ना, और अपॉन में BD ऐसी रहा। ठीक है, ये कैंसल, तो ऊपर था 2 और नीचे था 1 और इसका स्क्वायर, यानी कि 4:1। यही आएगा ना, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 4:1 आपका ऑप्शन सी है। तो भैया इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, विल बी योर आंसर, है ना। तो बच्चों आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 9 भी यहीं पे देख लेते हैं, हिंट ही देनी है क्योंकि उसकी भी। तो पेज नंबर सेम है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, पेज नंबर 144 पे। कहते हैं कि साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 4:9, यानी कि दो सिमिलर ट्राइंगल है, उनकी जो साइड्स है उनका रेशियो आपको 4:9 दे रखा है। ठीक है, साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 4:9, फुल स्टॉप। एरियाज ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर इन दी रेशियो, मतलब इनका एरिया कितना होगा। या देखो, अगर मान लो कि दो ट्राइंगल लेट से ABC और PQR होते हैं, है ना, ABC और PQR होते हैं, तो आपको क्या गिवन है, AB अपॉन में PQ, इसका रेशियो गिवन है। कितना था चेक करेंगे, 4:9 था। तो आपसे मांगा क्या है बेटा, इनके एरिया का रेशियो मांगा है। तो यार एक बात बताओ, साफ साफ लिखा है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो भैया मैं ये थ्योरम लगा सकता हूं। तो इनका भाई थ्योरम क्या कहती है कि ट्राइंगल ABC अपॉन ट्राइंगल PQR, और बेसिकली इनका एरिया की बात हो रही है ना, एरिया इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल होगा, रेशियो में स्क्वायर के इक्वल। तो भैया ये कितना है, 4 अपॉन में 9, तो 4 का 16:9 का 81। तो ऑप्शन क्या आ गया बेटा, 16, ऑप्शन डी आ गया। तो ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। तो बच्चों आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्लास में, उसमें हमने करनी है पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 6.5। बहुत बड़ा चैप्टर है यार, बोर हो चुका हूं मैं भी करा के। तो आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। बाय, टेक केयर, जय हिंद।